अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम हम सबको पता है। उनके अंदर अल्लाह का क्या डर था, आखिरत का क्या डर था कि वो फरमाया करते थे, काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, काश कि मैं एक घास फूस होता, काश कि मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, काश कि मैं एक तिनका होता कि मुझे क़यामत के दिन अपना हिसाब किताब ना देना पड़ता। ऐसा डर उनके दिल में था आखिरत का। हालांकि उनका मुकाम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दो बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने फरमाया कि अबू बकर के सामने फरमाया कि एक शख्स होगा क़यामत के दिन, वो जन्नत के दरवाज़ों की तरफ बढ़ेगा, और जब वो जन्नत के दरवाज़ों की तरफ बढ़ेगा तो जन्नत के सारे दरवाजे से कहेंगे मरहबा, इधर से आ जाए, हम में से दाखिल हो जाए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो शख्स तो बड़ा खुशनसीब होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएं। और ये फैक्ट है, एक दरवाजे से हम दाखिल हो जाएं तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो वो शख्स जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुला रहे हैं उसका बड़ा मुकाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तुमने बिल्कुल सही कहा और वो शख्स तुम हो गए। उनके पास गारंटी मौजूद थी कि जन्नत के 8 दरवाजे बुला रहे हैं और उसके बावजूद क्या फरमा रहे हैं कि काश के मैं पैदा ही ना होता। ये आखिरत का डर था। इसी तरीके से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि अगर आसमानों पर यह निदा लगाई जाए या मुनादी की जाए कि सारे लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे सिवाय एक शख्स के, तो मुझे इस चीज का खौफ है कि वो शख्स मैं हूंगा। अल्लाह अकबर, कि सारे जन्नत में चले जाएंगे, एक सिर्फ नहीं जाएगा, तो मुझे डर है कि मैं वो शख्स हूंगा जो जन्नत में ना जा सकूं। हालांकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मुकाम है, आप सबने क्या फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर करके अल्लाह से मांगा था, दुआ की थी इनके लिए कि या अल्लाह, दो लोगों के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह उमर इब्न अल-खत्ताब और अबू जहल में से किसी एक के जरिए से इस्लाम को ताकत अता फरमा। और एक रिवायत में क्या आता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये की थी कि या अल्लाह इन दोनों में से जो तुझे ज्यादा महबूब है उसके जरिए से इस्लाम को ताकत अता फरमा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम में दाखिल फरमाया। तो इससे क्या पता लगता है कि अल्लाह के नजदीक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम बहुत बुलंद था। आप सब ने नाम लेके इनको दीन, अल्लाह के दीन के लिए मांगा और अल्लाह ताला ने उनको दीन में दाखिल किया और उनके जरिए से माशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो बहुत बड़ा मकाम दिया और जो फतुहात मिली वो हम सबको पता है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी फिक्र आखिरत की क्या थी, हालांकि उनके पास भी गारंटी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिशारत दी थी जन्नत की, तो अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये अशरा मुबशरा जो हैं, इन सब के पास गारंटी मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि कहीं वो शख्स मैं ना हो कि जो नाकाम हो जाए। और इस तरीके से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरमाया करते थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने आखिरत के खौफ में और आखिरत के डर में क्या फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि जब मैं मरूं तो अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदा ही ना करे ताकि मुझे कोई हिसाब ना देना पड़े। जब मैं मरूं तो अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा ही ना करे ताकि मुझे कोई हिसाब ना देना पड़े। हालांकि ये भी कौन है जिनके पास गारंटी मौजूद है कि इंशाल्लाह ये कामयाब लोगों में से हैं। तो ये जो खौफ है अल्लाह का, ये हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि ये वो चीज है जो हमें गुनाहों से दूर रखती है। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखें, आज हम किसी शख्स के डर की वजह से अमल कर लेंगे या छोड़ देंगे, माँ बाप के डर की वजह से अमल कर लेंगे, दोस्तों के प्रेशर की वजह से कर लेंगे, फैमिली के प्रेशर की वजह से कर लेंगे, लोगों के सामने अच्छा लगने के लिए अमल कर लेंगे। लेकिन जिस जात ने क़यामत वाले दिन फैसले करने हैं, अगर उस जात के लिए अमल नहीं किया तो फिर जब ये सारे लोग आगे पीछे होंगे तो हमारे अमल भी छूट जाते हैं। माँ बाप के डर से जो अमल होगा वो सिर्फ उस वक्त तक होगा जब तक माँ बाप देख रहे हैं। जब माँ बाप नहीं देखेंगे तो क्या होगा, अमल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं किया, माँ बाप के लिए हो रहा था। इसी तरीके से दोस्तों के दरमियान जो है वो अच्छे अमाल कर लिए सिर्फ इस वजह से कि दोस्त क्या कहेंगे, यार ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जब दोस्त यार आगे पीछे होंगे तो क्या होगा, वो अमल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की खातिर नहीं किया। इसलिए ये जो मखलूक का डर है, लोगों का डर है, और लोगों की वजह से हम जो जिंदगियां बसर करते हैं, लोगों को देख के हम जो जिंदगियां बसर करते हैं, इसको अपने अंदर से निकालना है और असल में अल्लाह का डर दिल में डालना है।
جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اکیلے میں بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، انسان اکیلے میں بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت کے اوپر لے کے آتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر وقتی طور پہ شاید عمل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ عمل بھی اس لیے قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کیا گیا، لوگوں کی خاطر کیا گیا ہے۔